हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द पल्स क्लासेस में। हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे थे, जिसका आपने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है और उसका दूसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। महाराणा कुंभा ने गोडवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए इस विकट दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह अरावली की 13 चोटियों से सुरक्षित घिरा हुआ है, जो सैनिक उपयोगिता और निवास की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से सुरक्षित घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महान दीवार है, यानी कि सबसे बड़ी जो दीवार है वह चीन की दीवार है, और उसके बाद की जो दीवार है वह कुंभलगढ़ की दीवार है, जो 36 किलोमीटर है। इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। दुर्ग के अंदर लगभग 960 मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग के कैंपस में जालीबाग बावड़ी, कुंभस्वाम विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया, मामदेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर अपने स्वामी उदय सिंह के प्राण इसी दुर्ग में बचाए थे। यही राणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है। इसे कटारगढ़ भी कहते हैं, यानी कि जो कटारगढ़ है वह वही स्थान है जहाँ पर राणा कुंभा का निवास है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। यह बादल महल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे बादल महल भी कहा जाता है। अबुल फजल लिखते हैं कि कोई पगड़ीधारी पुरुष कटारगढ़ की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी, यानी कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के विषय में यह कहा है कि कोई पगड़ीधारी पुरुष अगर कटारगढ़ की ओर देखे तो उसकी पगड़ी गिर जाएगी। अगला दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। ये जो तारागढ़ दुर्ग है यह बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है। गिर दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 4वीं शताब्दी 1334 ईस्वी में राव अकबर सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमण से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। लगभग 14 से 26 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना यह किला 5 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दुर्ग चारों ओर तिहरे परकोटे से सुरक्षित है। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय प्राप्त के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाका काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा करने की कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किले के भीतर बने महल अपनी शिल्पकला, भित्ति चित्रों के कारण अद्वितीय हैं। इसका स्थापत्य कछवा राजवंश की पूर्व राजधानी आम्बेर से मिलता जुलता है। इतिहासकार कर्नल टॉड बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। बूंदी के इन राजमहलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराणा उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला रंगविलास कुरी क्षेत्र शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इन महलों में छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फल महल प्रमुख हैं। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज तथा फूल सागर और नवल सागर सरोवर गर्भ गुंजन तोप बूंदी के वैभव को दर्शाते हैं। विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं है बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो रुडयार्ड किपलिंग ने यह कहा है कि यह जो दुर्ग हैं वह मानव ने नहीं फरिश्तों ने बनाया है। अगला दुर्ग नाहरगढ़ का
किला। जयपुर में अरावली पर्वतमाला को पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का जो निर्माण सवाई जय सिंह ने 1734 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। यह भव्य और सुदृढ़ दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। इस किले का नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा, यानी कि नाहर सिंह भोमिया थे, उनके नाम पर इसके दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय चुंजार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंड्रिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आम्बेरगढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया। जटा वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ के अधिकांश भव्य प्रासादों का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा उनके बाद सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। उनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और संत प्रकाश हैं, जो कि कदाचित इन्हीं पासवानों के नाम पर हैं। इन महलों के स्थापत्य को प्रमुख विशेषता उनकी एकरूपता, रंगों का संयोजन तथा ऋतुओं के अनुसार इनमें हवा और रोशनी की व्यवस्था है। अब यह दुर्ग राजस्थान का पर्यटन विभाग के अधीन है, यानी कि ये जो दुर्ग है वे अब राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधीन हैं। अगला तारागढ़ अजमेर। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग के खंडर आज भी मौजूद हैं। इसे गढ़ बिठली तथा अजमेरू भी कहते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 870 मीटर तथा धरातल से इसकी ऊंचाई 265 मीटर है। चौहान अजयपाल ने 1113 ईस्वी के आसपास इस दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा अजमेर नगर की स्थापना को मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग में कुछ महल आदि बनवाए। इसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा, यानी कि जो अजमेर वाला तारागढ़ है इसका नाम तारागढ़ है, जो महाराणा रायमल ने के पुत्र जो पृथ्वीराज है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा। किले में प्रवेश करने के लिए काफ़ी ऊंचाई तक घुमावदार रास्ता पार करना पड़ता है। या एक एक करके लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्र पोल नामक 6 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिसमें प्रमुख घूंघट गुगड़ी, फूटी बुर्ज, नवकारछी की बुर्ज, श्रृंगार शबरी बुर्ज, आर पार का अत्ता, जानू नायक की बुर्ज, पीपली बुर्ज, इब्राहिम शहीद की बुर्ज, दौराई बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज आदि हैं। इनके अलावा सैयद बुर्ज और हुसैन बुर्ज उल्लेखनीय हैं। किले के भीतर 5 बड़े जलाशय हैं, जिनमें नाना साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम का जालरा और बड़ा जालरा उल्लेखनीय हैं। यह किला राजस्थान के लगभग केंद्र में स्थित है। अजमेर की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। इतिहासकार हरबिलास सारदा ने अखबार उल अखबार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि तारागढ़ कदाचित भारत का प्रथम गिरिदुर्ग है। दुर्ग के भीतर संत मीरा साहब की दरगाह एवं उसमें स्थित घोड़े की मजार हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन को प्रेस कर दे एवं वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। धन्यवाद।